दलील दे रहे थे कि हमारी याचिका स्वीकार कर ली गई है, पहली बाधा हमने पार कर ली है। संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं, उनसे समझ लेते हैं। संदीप जी, याचिका को स्वीकार कर लिया जाना और ये कहना कि सुनवाई की योग्य है, कितनी बड़ी बात है, आगे क्या क्या रास्ते यहां से बनते हैं? देखिए, इस बात को मैं बहुत ही गंभीरता से लेता हूं और ये बहुत ही बड़ी सफलता है, क्योंकि जब किसी मामले को सुनवाई के लिए विचारणीय मान लिया जाता है तो उसमें जो मेरे भाई साहब पहले कह रहे थे कि इश्यूज फ्रेम अब होंगे, इश्यूज फ्रेम होने के बाद एविडेंस लीड होंगे और उसके बाद इसमें जल्दी से जल्दी जो है मतलब फैसला आने की चांसेज आएंगे, क्योंकि जब तक इश्यूज नहीं फ्रेम होंगे तब तक मेरिट के केस में कुछ भी डिसाइड नहीं होगा। तो टेक्निकलिटी जो थी अब सारी खत्म हो गई है और टेक्निकलिटी खत्म होने के साथ ही जो है एक रास्ता क्लियर हुआ है कि इसमें अब ज्यादा से ज्यादा एविडेंस लीड होंगे और कम समय के अंदर फैसला आने की हमें उम्मीद दिख रही है। जी, 2 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। क्या क्या तथ्य और क्या क्या तर्क रखे जा सकते हैं, उन तमाम संभावित तर्कों पर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी अब मुस्लिम पक्ष के पास आगे क्या क्या विकल्प आप देख रहे हैं इसके बाद? देखिए, मुस्लिम पक्ष के पास तो ऑर्डर चैलेंज करने के ऑप्शन हमेशा खुले हुए हैं, लेकिन बात यह है कि टेक्निकलिटी बाधाएं जो होती हैं इस पे भी कोर्ट बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती, उसका मेरिट से क्या लेना देना है। देखिए, अगर टेक्निकलिटी और मेरिट दोनों कनेक्टेड है तब तो उनकी टेक्निकल बातें सुनी जाएंगी, लेकिन अगर टेक्निकलिटी मेरिट से कनेक्टेड नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है और शायद वहां से भी उनको निराशा हाथ लगेगी। इस मामले में अब न्यायालय, ऊपरी अदालत जो है, मुझे लगता है ऐसा कि कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कि बाधा उत्पन्न हो, क्योंकि जल्दी से जल्दी इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी, देखिए आपने सिविल जज से मामले को लेकर के जिला जज को ट्रांसफर किया, जिससे कि ठीक है, एक बार अनामिका के पास चलते, मैं आऊंगा सर आपके पास। अनामिका, अभी 2 दिसंबर को सुनवाई होगी, आगे क्या क्या तर्क और तथ्य रखे जा सकते हैं हिंदू पक्ष की तरफ से? कि ये एक बड़ा ग्राउंड तैयार हो गया है हमें। देखिए, अब तक जितनी भी चीजें हुई है, चाहे सर्वे हुआ हो, चाहे जितने भी आप साक्ष्य दे रहे हो, अब जो बात कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से, भाई जो दावे किए जा रहे थे अब तक, उनको सुनेगा कौन और कहां आपके पास मौका मिलेगा जिनको आप दिखा पाए, बता पाए? क्योंकि मुस्लिम पक्ष तो बार बार ये कह रहा था कि ये मामला सुनने योग्य ही नहीं है, तो आज कम से कम कोर्ट ने ये तो माना है कि भाई ये जो मामला है वो सुनने के योग्य है। मैं आपको रोक रहा हूं अनामिका। विष्णु जैन जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सर, अभी आज के फैसले के बारे में, आज के आदेश के बारे में बताइए और याचिका का स्वीकार कर लिया जाना कितनी बड़ी जीत हिंदू पक्ष के लिए? देखिए, मैं बहुत बड़ी जीत मानता हूँ। 12 सितंबर 2022 के फैसले से डिस्ट्रिक्ट जज महोदय ऑलरेडी ये बात होल्ड कर चुके हैं। इनसे जो हायर कोर्ट है वो होल्ड कर चुकी है कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद बनारस की सिविल अदालत में देखिए, आप जो हिंदू जन भावनाओं को इतने सालों से दबाने का काम किया गया, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। बहुत सारे लोगों ने वहां पे केसेस फाइल किए हैं और ये बराबर फैसले आ रहे हैं। आगे आने वाले समय में भी आप देखेंगे ऐसे और फैसले आएंगे जहाँ पे बात होल्ड की जाएगी कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो उसका कारण ही यही है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी जगह को धार्मिक स्वरूप तय करने की इजाजत देता है। ये गलत तरीके से कुछ बैरिस्टर लोगों ने आप लोगों के सामने पेश किया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो धार्मिक स्वरूप शब्द यूज है उसके बारे में बात ही नहीं की गई। इसीलिए मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। वक्फ का आर्गुमेंट लिया गया। वक्फ का मतलब, जो बादशाह आलमगीर ने एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई, उसको कहते हैं कि ये वैलिड वक्फ है, बिना कोई वक्फ का नंबर बताए हुए, बिना वक्फ के कोई वैलिड डॉक्यूमेंट दिए नहीं हुए। तो हमारा केस इतना स्ट्रांग था, इसीलिए ऐसे फैसले आए हैं और आते रहेंगे। उसका कारण यह है कि आप ये नहीं कह सकते हैं किसी भी समाज के लोगों को कि आपको कोर्ट जाने का बेसिक अधिकार भी नहीं है। भाई, किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में आज मैं पूछना चाहता हूँ एक वकील होने के माध्यम से, कोर्ट जाने का अधिकार किसी भी एक नागरिक का बेसिक अधिकार होता है। आज जितने बैरिस्टर्स आपके सामने पहले आए जो हैदराबाद में बैठते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें कोर्ट जाने का अधिकार ही नहीं है, हमें वक्फ के खिलाफ आवाज रेज करने का अधिकार ही नहीं है। ये एक लोकतांत्रिक देश में कैसे हो सकता है? इसके खिलाफ हमारा विरोध था और मैं आज जो फैसला आया इससे बहुत खुश हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में हमारे पूजा के अधिकार के मांग को लेकर हम और आगे बढ़ेंगे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसका सर्वे हो। जो शिवलिंग और फाउंटेन का मजाक उड़ाया गया था वो मजाक खत्म हो, एक साइंटिफिक माध्यम से ये चीज तय हो कि वो हमारे आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग था। ये सारी मांगे लेके हम आगे बढ़ेंगे और अपने भगवान के मूल स्वरूप पे मंदिर बना के पूजा करने का काम हम स्थापित करेंगे। 2 दिसंबर की जो सुनवाई होगी वो किस किस ग्राउंड पर होगी और क्या वहां से तस्वीर आगे साफ आपको दिखाई पड़ रही है? अभी देखिए, इसमें तो कोई बात क्लियर नहीं है
क्योंकि जैसे आप जानते हैं मुस्लिम पक्ष का रवैया है लटकाने अटकाने और भटकाने का। पहले जो फैसला आया था 12 सितंबर का, उसको उन्होंने चुनौती दी है इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में। आज जो फैसला आया है इसको वो चुनौती देंगे डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने रिवीजन या अपील में। तो उनका तो यही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट पे बातें करते रहो और जितना कोर्ट का टाइम और लोगों का टाइम जाया कर सकते हैं वो तो उसके बाद जाया करेंगे। जब डिस्ट्रिक्ट जज साहब का फैसला आ जाएगा उसके आगे हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सेकुलरिज्म की जो एक दुहाई दी जाती है इस देश में, वो सेकुलरिज्म के सारे आर्गुमेंट चलते रहेंगे। आप हमारे शिवलिंग पे वजू करते रहें, उस वजू को हम रोकने का काम करें तो इस देश का सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। तो ये सारे तर्क अभी आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। पर जहां तक आपने लीगल पहलू की बात की, मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम पक्ष 2 दिसंबर से पहले इस फैसले को चुनौती देगा माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने, और फिर वो प्रक्रिया वहां अपील में डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने कुछ दिनों तक चलेगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ग्राउंड पर बार बार मुस्लिम पक्ष को झटका लग रहा है, उसके बावजूद हर कोर्ट में उनकी तरफ से यही ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। विष्णु जी, क्योंकि और कोई आर्गुमेंट नहीं है। देखिए सवाल समझिए, आज मैं और मेरी पूरी लीगल टीम आपके सामने जब से मंदिर बना है तब से लेके आज तक अपने सारे तथ्य और फैक्ट्स रखने को तैयार है। डीएम वॉटसन की 1810 की चिट्ठी जो चीख के कह रही है कि जगह हिंदुओं को सौंप दी जाए, एएस अल्टरेकर की किताब, जितने इतिहासकार हैं, जितने ट्रेवलर्स अकाउंट हैं, सबके जो वहाँ पे अकाउंट है जो कहते हैं कि भाई वहाँ पे हिंदू मंदिर था, ये हमारी एविडेंसेस हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जरा कोई मुस्लिम पक्ष से पूछे कि भैया आपके पास क्या एविडेंस है, पूछ लेते हैं सर। खालिद रशीद फिरंगी महली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। खालिद साहब, बहुत स्वागत है आपका। याचिका स्वीकार कर ली गई हिंदू पक्ष की। याचिका में 3 बिंदु हैं। एक तो ये कि पूजा का अधिकार मिले, मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगे और साथ ही परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, पूरा एरिया तो जाहिर सी बात है मस्जिद के मिल्कियत में है और ऑलरेडी जो भी मामला कोर्ट के सामने है वो तो साबित कोर्ट ही के सामने किया जाएगा। और ये कहना कि वहाँ पर मस्जिद है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। सभी लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे मस्जिद मौजूद है और आज से नहीं सैकड़ों सालों से वहाँ पे नमाज हो रही है। लिहाजा ये एक कंट्रोवर्सी खड़ी की गई है। बेहतर ये है कि इसका हल कोर्ट ही के जरिए से पुरअमन तरीके से हो जाए। सर, विष्णु शंकर जैन का यह कहना है कि मस्जिद है या नहीं ये तो कोर्ट को तय करना है, लेकिन बार बार जिस ग्राउंड पर शिकस्त हो रही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर, उसी को बार बार आधार बनाया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से हर कोर्ट में। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप लोग भी जानते हैं कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, कोई हम लोगों ने कानून नहीं बनाया है। और बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मजीद मोहर लगाई है और फिर ये मामला ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर केस चल रहा है। तो सबको इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। लेकिन अभी तक आज तक जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो अपनी जगह स्टैंड करता है। आज की याचिका स्वीकार कर ली गई, अब 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। अभी अब आप लोग के सामने क्या क्या विकल्प है, अगला कदम क्या होगा? ये बात है, कोर्ट को इस बात का पूरा इख्तियार है कि वो कोई भी याचिका स्वीकार करे या ना करे। कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है तो हमारे जो तमाम मुसलमानों के पक्ष के लर्नेड वकील हैं वो अपना स्टैंड और अपने तमाम सबूत कोर्ट के सामने इंशाल्लाह रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। खालिद रशीद फिरंगी महली को सुन रहे थे आप। उनका ये कहना है कि हमारे पास अभी आगे के विकल्प हैं, हम देखेंगे, उन विकल्पों पर विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि हम ये मानने को तैयार नहीं कि वहाँ पर मस्जिद नहीं है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट को तय करना है। विष्णु शंकर जैन जी, अभी आप जुड़े हुए हमारे साथ? जी, मैं आपकी बात सुन। आपने सुनी उनकी बातें, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि सत्य को आप कब तक नकारेंगे। अभी पहले जब आपको याद होगा बड़े अच्छे से, जब हमने कहा था कि यहाँ कमीशन की कार्रवाई की जाए तो लोगों ने कहा था कमीशन की कार्रवाई नहीं होने देंगे, और जब कमीशन की कार्रवाई हुई तो वहाँ पे शिवलिंग मिला। अब उस शिवलिंग को फाउंटेन कहते हैं। जब हम कहते हैं फाउंटेन की जांच हो जाए तो कहते हैं नहीं, जांच नहीं होने देंगे। तो समस्या ये है, जब हम कहते हैं कि हिस्टोरिकल प्रूफ्स हैं, ये डीएम वॉटसन की चिट्ठी है, ये एएस अल्टरेकर की किताब है, ये राणा पीवी सिंह की किताब है, तो कहते हैं ये सब किताब हम नहीं मानते। तो हम पूछते हैं भाई आपके पास क्या प्रूफ है, आप बता दीजिए। सिवाय इसके कि वहाँ पे हम नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं पिछले 400-500 साल से, इसके अलावा उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। हम उनसे पूछते हैं कि आप कहते हैं कि औरंगजेब ने यहाँ पे इसको वक्फ किया, वो वक्फ का डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, तो वक्फ का कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया जाता है। तो ये हमारा जो केस है ये पानी की तरह साफ है, सच्चाई की बुनियाद पे केस खड़ा हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये स्ट्रगल जो है
वो सक्सेसफुल होगी। हम अपने आदि विश्वेश्वर के मंदिर को दोबारा स्थापित करने में कामयाब होंगे। जितना टाइम बाई करने की एक्सरसाइज करनी है, जितनी लटकाने अटकाने भटकाने की साजिश करनी है, वो सारी साजिश कर ले, पर सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता है। और ये सारी लड़ाई लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ रहे और लड़ते रहे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप 2 मिनट हमारे साथ और जुड़े रहिए। मौलाना अब्दुल जलील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना अब्दुल, विष्णु शंकर जैन जी का यह कहना है कि आप लटकाने भटकाने अटकाने का प्रयास करते रहिए, अंतिम लड़ाई हम ही जीतेंगे, इस बात का हमें भरोसा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विष्णु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। विष्णु शंकर जैन जी का यह कहना है कि आज की याचिका स्वीकार कर ली गई है, इस पर 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष के पास अभी विकल्प है, उन विकल्पों पर वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बार बार उनकी तरफ से बाधा डालने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखना होगा कि आगे का उनका स्टैंड क्या होता है। एक बार फिर से बनारस चल लेते हैं, उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, अभी वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी है, किस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं?